गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट आराध्या एकेडमी। लेट्स स्टार्ट मैस्लो थ्योरी। हम मैस्लो की थ्योरी करते हैं। मैस्लो थ्योरी क्या है? मैस्लो ने अपनी 5 हायरार्की थ्योरी दी है। मैस्लो के अनुसार मनुष्य की ज़रूरतें या नीड्स एक हायरार्की क्रम में होती हैं, मतलब एक क्रम में होती हैं, एक सीरीज़ में होती हैं, जो मैस्लो ने अपनी थ्योरी दी है। मैस्लो ने अपनी ऐसे करके थ्योरी दी है, बताई है। इसमें सबसे ऊपर 5 नंबर पे है, फिर 4 नंबर है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर लास्ट में फिर 1 है। ऐसे करके 5 नंबर मैस्लो ने अपनी हायरार्की थ्योरी दी है। वो क्या है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है सीटेट आराध्या एकेडमी। जब लोअर लेवल नीड्स पूरी हो जाती तभी व्यक्ति की हायर लेवल नीड्स की ओर बढ़ता है। मतलब जब इंसान भूखा है तो उसको क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, चाहे वो पानी के साथ खा ले या दूध के साथ खा ले, या क्या उसकी लोअर नीड है जो हम डेली रूटीन में देखते हैं। जो लोअर फैमिली में है या जो फिर वो पुअर फैमिली में, उनकी लोअर नीड क्या होती है? बस उन रोटी कपड़ा और मकान उनकी लोअर नीड है। उनको बस पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी, रहने के लिए थोड़ी सी छत मिले, वो क्या है? उनकी लोअर नीड्स है। जब ये लोअर नीड्स कम पूरी हो जाती हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी और हायर नीड होती हैं, फिर वो नीड्स कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके ऊपर और हायर नीड होती हैं। तो ये जो मैस्लो की थ्योरी है हायरार्की क्रम में होती है एक मतलब सबसे पहले जब लोअर लेवल नीड्स पूरी हो जाती है तभी व्यक्ति की हायर लेवल नीड्स की ओर बढ़ता है। मैस्लो की जो पिरामिड है, 5 लेवल्स ऑफ नीड है। मैस्लो ने अपने जो 5 पिरामिड बताए हैं, जो उनकी थ्योरी है, उसमें सबसे पहली क्या है? फिजिकल नीड। फिजिकल नीड क्या है? फिजिकल नीड वे बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो सर्वाइव करने के लिए हमें चाहिए। बेसिक नीड्स होती हैं जो हमारी होती हैं, ज़रूरतें। अगर यही पूरी नहीं होंगी तो इंसान किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे सकता। फिजिकल नीड्स के कुछ इनके टाइप्स भी हैं, जैसे फूड है, भोजन है। भोजन क्या है? शरीर को एनर्जी देते हैं। हम खाना खाएंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे, खाना ही नहीं खाएंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। फूड क्या? शरीर को एनर्जी दे रहा है, ये एक नीड है, फिजिकल नीड है हमारी। भूख लगने पर कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जब भूख लगती है हमें तो काम में हमारा मन नहीं लगता, हम वो फोकस नहीं कर पाते, हमारा फोकस टूट जाता है जब हमें भूख लगती है। जब हम खाना खा लेते हैं या जब हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं तो हमारा काम पे फिर फोकस हो जाता है। सेकंड क्या है? पानी है। पानी शरीर के लिए एसेंशियल है, पानी तो ज़रूरी है ही। खाना हम 2 टाइम खा सकते हैं, अगर 3 टाइम ना खाएं 2 टाइम खा सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं रह सकते। दिन में हमें कई बार पानी पीना पड़ता है। ये क्या है? शरीर के लिए इसेंशियल है, इसेंशियल नीड है। क्या है? वाटर है। डिहाइड्रेशन क्या है? कमजोरी या ध्यान में कमी, हम किसी चीज़ पे अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड इज़ एयर, हवा। ब्रेथिंग के लिए ज़रूरी है, हवा ही नहीं होगी तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करना संभव ही नहीं है। क्या ये हमारी नीड है? नींद की कमी, इरिटेशन ऑफ लो फोकस। अगर नींद की कमी रहेगी, नींद पूरी नहीं होगी तो भी हमारे इरिटेबिलिटी रहेगी, लो फोकस रहेगा, इरिटेट रहेगा। शेल्टर्स, रहने के लिए सुरक्षित जगह। अगर हमारे पास शेल्टर है तो हमारी जो नीड है वो पूरी हो रही है और हम किसी दूसरे काम में अपना फोकस कर पाते हैं। रहने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए, जैसे मौसम है, जैसे प्रोटेक्शन है। क्लॉथिंग, कपड़े शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फिजिकल नीड्स की भी कुछ विशेषताएं, ये हमारी जो फिजिकल नीड है, जो उनका पिरामिड 5 पिरामिड मैस्लो ने दिए हैं, ये वही चला हुआ है। उसमें कुछ टाइप्स भी दिए हैं। पहले तो फिजिकल नीड्स के बारे में बताया है, फिर उसके टाइप्स बताए हैं: फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, क्लॉथ्स। फिर फिजिकल नीड्स की विशेषताएं क्या हैं? ये सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी हैं, इनके बिना सर्वाइव पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहले सबसे पहले हमारी क्या है? सेफ्टी होती है। सेटिस्फाई नहीं है तो मोटिवेशन नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम सेटिस्फाई नहीं है, खुद से ही सेटिस्फाई नहीं है, तो हमारा मोटिवेशन होगा ही नहीं। इसका क्या इफेक्ट? लर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होगी तो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देगा, कंसंट्रेशन कम होगा, फोकस नहीं कर पाएगा क्लास में, लर्निंग उसकी वीक होगी, लर्निंग उसकी कमज़ोर होती जाएगी। अगर उसकी फिजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है तो बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो क्लास में जाकर क्या पढ़ेगा? वो सोएगा। अगर फिजिकली हेल्थ उसकी ठीक नहीं है तो भी वो क्लास में फोकस नहीं कर पाएगा, तो उसकी क्या होगी? लर्निंग ऑटोमेटिकली वीक होती जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है? अगर बच्चा भूखा है तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, बच्चा नींद पूरी नहीं कर पा रहा तो क्लास में सुस्त रहेगा, लेजी रहेगा। टीचर के लिए क्या टीचर को चाहिए? बच्चे की बेसिक नीड्स का ध्यान रखें। मिडल मील, भोजन,
का इंपॉर्टेंस समझिए। आरामदायक क्लासरूम दे, एनवायरनमेंट दे। फिजिकल नीड्स क्या है, बेसिक सर्वाइवल नीड्स है। मैस्लो का एक पिरामिड है, लोवेस्ट टू लेवल। लर्निंग तभी पॉसिबल होगी जब क्या है, जब नीड्स पूरी होंगी। सेफ्टी नीड्स क्या, सुरक्षा की अवस्था। यह मैस्लो की हायरार्की का सेकंड लेवल है। मैस्लो की हायरार्की का सेकंड लेवल है, ये भी इसमें पूछा जाता है। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स क्या है? सेफ्टी नीड्स का मतलब है कि व्यक्ति सुरक्षित है, सिक्योर है, खुद को सिक्योर रख रहा है और उसकी स्टेबिलिटी है। जब फिजिकल नीड्स भोजन पानी पूरी हो जाती तभी व्यक्ति सेफ और सिक्योर फील करता है। सेफ्टी नीड्स क्या है? फिजिकल सेफ्टी होती है, शारीरिक सुरक्षा होती है, एक्सीडेंट इंजरी वायलेंस से बचाव करना खुद का, सेफ एनवायरनमेंट होना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होना, भावात्मक सुरक्षा तभी मिलेगी उसको। डर, एंजाइटी, स्ट्रेस से वो मुक्त रहेगा, उसको प्यार और सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके अंदर होगी, आर्थिक सुरक्षा अगर हो है तो, पैसे की स्टेबिलिटी या फ्यूचर सिक्योर अगर उसका है तो। हेल्थ सिक्योरिटी, जैसे बीमारी से बचाव के लिए प्रॉपर मेडिकल केयर। एनवायरनमेंट सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी पर्यावरण जो सुरक्षा होती है, आसपास का पर्यावरण है, वो स्कूल है या घर है, सेफ हो। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसकी सेफ्टी नीड्स की भी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें भी हैं। ये सेकंड लेवल है नीड का, सेफ्टी नीड। फिजिकल नीड्स के बाद आती है व्यक्ति को फियर फ्री एनवायरनमेंट देती है। फियर को क्या, फियर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बाहर खेल रही हैं, प्ले कर रहे हैं, पार्क में घूम रही हैं, वो क्या है, उनको फियर फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है। इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, इनसिक्योरिटी होगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी बढ़ती है, इसका भी लर्निंग पे प्रभाव पड़ता है। अगर सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं होगी तो बच्चा डर में रहेगा, क्लासरूम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन कम रहेगा, लर्निंग कमज़ोर होगी, क्लासरूम में फोकस नहीं करेगा, बच्चा डर से, टीचर से डरता रहेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्लासरूम अनसेफ होगा। तो क्या है, एनवायरनमेंट अच्छा बताने के लिए टीचर को भी बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। टीचर को चाहिए कि सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट दें, पनिशमेंट का कम यूज़ करना, बच्चों को फियर फ्री लर्निंग देना, बुलिंग रोकना। जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, बुलिंग करते रहते हैं, तो आज के टाइम में ये बहुत ही रिस्की होता जा रहा बच्चों के लिए, मतलब बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम हो जाती है बुलिंग करना बच्चों को, और इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। टीचर्स को समझाना चाहिए बच्चों को एक दूसरे को बुलिंग नहीं करना। पेरेंट्स को घर में बच्चों को समझाना चाहिए, अब जब बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, तो एक दूसरे को बुलिंग ना करें या चिढ़ाए ना। इम्पोर्टेंट सपोर्ट देना उनको। इसमें क्या है, सेफ्टी नीड्स के बाद क्या आती है, सिक्योरिटी प्लस प्रोटेक्शन। अगर सेफ्टी उसकी अच्छी है, सेफ्टी की ज़रूरत है, उसके बाद क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी प्लस प्रोटेक्शन होगा। ये क्या है, ये मैस्लो पिरामिड का सेकंड लेवल है। फ्री फियर एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फियर फ्री एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में हम बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो क्या हमारा फियर फ्री एनवायरनमेंट है। जब कोरोना आ गया था एक टाइम पे, उस टाइम पे सब लोगों को डर लग रहा था, तो उसके लिए क्या किया था, क्वारंटाइन किया गया था, लोगों को घरों में रोका गया था। अब जैसे कि कोरोना ख़त्म हो गया तो फिर लोग वही फियर फ्री एनवायरनमेंट लोगों को मिल गया है, और उनके लर्निंग के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स क्या है, इसका मतलब लव, अपनापन, बिलोंगिंग, सोशल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। फिजिकल प्लस सेफ्टी नीड पूरी हो जाए तब व्यक्ति चाहते हैं उसे लोग एक्सेप्ट करें, प्यार दें, किसी ग्रुप का हिस्सा बने। लव प्लस बिलोंगिंग नीड्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे फैमिली लव, परिवार का प्यार हो गया, इमोशनल फ्रेंडशिप हो गई, दोस्तों के साथ जुड़ाव, शेयरिंग, कॉर्पोरेशन, एक्सेप्टेशन, उसकी स्वीकृति, ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाना, रिजेक्शन ना होना उनका, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो उनका संपर्क वो अच्छा हो, लोगों से बात करना, ग्रुप एक्टिविटी हो, सेंसेस ऑफ बिलोंगिंग, उनका मतलब अपनापन हो, मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, इसको फीलिंग करिए, नहीं कि उसको इग्नोर कर दिया जाए बच्चों को। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। सोशल नीड्स है, इमोशनल कनेक्शन जरूरी है इसमें। रिजेक्शन क्या, प्लस अगर रिजेक्शन किया जाता है किसी का, अगर किसी बच्चे का आप रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्शन किया जाता है तो लोनलीनेस प्लस डिप्रेशन में बच्चा चला जाता है। जैसे फैमिली में भी दो बच्चे हैं, भाई बहन है या 3 बच्चे, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है, ये कुछ बहुत कम नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, या उसकी लर्निंग वीक है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर कम है, अगर उसको परिवार में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो यही करता है, पढ़ता नहीं है,
तो क्या होगा, बच्चा एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है या खुद को ही अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। एक्सेप्टेशन एंड कॉन्फिडेंस, अगर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो बढ़ेगा। अगर उसको रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो अकेला रहेगा। अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसका लर्निंग पे भी प्रभाव पड़ता है। हमारी लर्निंग पे क्या प्रभाव, अगर ये नीड्स पूरी नहीं होती है तो बच्चा अकेलापन महसूस करेगा, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरेस्ट कम होगा, उसकी लर्निंग वीक हो जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है, क्लासरूम में बच्चा फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा, वह चुपचाप रहेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। कई बच्चे होते हैं बिल्कुल ऐसे चुपचाप लोनली से बैठे रहते हैं। टीचर प्यार से बात करता है तो अगर टीचर उसको देखे समझे बच्चे को तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, टीचर को चाहिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना, ग्रुप वर्क कराना, बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। ये नहीं कि कोई बच्चा क्लास में टॉप आ रहा है तो उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और जो बच्चा क्लास में वीक है उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये नहीं करना, बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। क्योंकि जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चे गॉड गिफ्टेड है। किसने बोला, ये जीन पियाजे ने बोला है। जीन पियाजे ने बोला है बच्चे एक्टिव लर्नर हैं, गॉड गिफ्टेड है। तो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो बच्चों को रिजेक्ट नहीं करना, बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और बच्चों की जो रिजेक्शन है और उनकी बुलिंग को रोकना है। स्टूडेंट्स को अगर एब्सेंट देना और प्यार देना। लव प्लस बिलोंगिंग है तो क्या हुआ, सोशल नीड्स अपने आप पूरी हो जाएगी। मैस्लो पिरामिड का ये कौन सा लेवल है, थर्ड लेवल है। लव एंड बिलोंगिंग कौन सा लेवल है, मैस्लो पिरामिड का ये थर्ड लेवल है। एक्सेप्टेंस और फ्रेंडशिप इसमें जरूरी है। एस्टीम नीड्स क्या है, सम्मान की आवश्यकता क्या है, इसमें अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग क्या है, एस्टीम नीड्स क्या है यह मैस्लो की हायरार्की का फोर्थ लेवल है। कौन सा, एस्टीम प्लस नीड कौन सा लेवल है, फोर्थ लेवल है। एस्टीम नीड्स मैस्लो की हायरार्की का फोर्थ लेवल है और ये भी इंपॉर्टेंट अलग अलग इसमें से टॉपिक आते हैं। एस्टीम नीड्स क्या है, एस्टीम नीड्स का मतलब है सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, रिकग्नाइजेशन, खुद को पहचानना, खुद की पहचान बनाना। इस स्टेज पर व्यक्ति क्या चाहता है, यही चाहता है कि लोग उससे वैल्यू करें, उसकी अचीवमेंट्स को पहचानें। जैसे बच्चा थोड़ा, एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है क्लास में, दूसरा बच्चा थोड़ा सा मतलब पास हो रहा है, वो पॉइंट पे पास हो रहा है, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत की है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और बच्चे वीक है उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, यू विल डू बेटर। बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए टीचर को पूरी तरह से, उसे कॉन्फिडेंट महसूस कराएं कि आप ये काम, यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हो। एस्टीम नीड्स के भी दो टाइप्स हैं, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। एस्टीम नीड्स के दो टाइप है, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, अपने आप के प्रति। सबसे पहले तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है, सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल क्या है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंसी है, क्या है, सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान, तो अपने प्रति रखना है। सोशल एस्टीम, दूसरे के प्रति सम्मान, दूसरे से मिलने वाला सम्मान। आप अगर दूसरे को सम्मान करोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। जैसे प्रेज करना, रिकग्नाइजेशन करना, स्टेटस, किसी के प्रति अगर कोई का स्टेटस अच्छा है, खुद का अच्छा है तो उसको पहचानना। एस्टीम नीड्स की भी कुछ विशेषताएं हैं, ये हायर लेवल नीड है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज से जुड़ी होती है, अचीवमेंट्स और डेवलप के बाद आती है। अनमेट नीड्स हैं, इनफीरियरिटी मतलब हीनता की भावना आ जाती है, बच्चों खुद को हीन महसूस करने लग जाता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। लर्निंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एस्टीम नीड्स पूरी नहीं होगी, बच्चा लो कॉन्फिडेंस महसूस करेगा, पार्टिसिपेट कम करेगा, फेलियर का उसको हमेशा डर रहेगा, नहीं मैं ये करूँगा तो कभी फेल हो जाऊँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, या पेरेंट्स क्या कहेंगे, या मेरे फ्रेंड क्या कहेंगे। लर्निंग उसकी वीक होती जाएगी। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बच्चा एक्टिव रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस देगा। एग्जाम्पल क्या है, टीचर बच्चे की प्रेज़ करता है, बच्चा परफॉर्म अच्छा करता है, बार बार क्रिटिसाइज़ किया जाएगा तो बच्चा डिस्कोर्स हो जाता है, वो कह रहा है नहीं मुझे तो यही बोलने को मिलता है तो मैं ये काम नहीं करूँगा, तो बच्चा डिस्कोर्स होगा। तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, छोटी छोटी बातों पर उसको प्रेज़ करना चाहिए। टीचर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट की सराहना करें, पॉजिटिव फीडबैक दें। कंपेरिजन मोड कर, दो बच्चों में कंपेरिजन, दो स्टूडेंट में कंपेरिजन किया जाता है, नहीं ये भी पढ़ता है आप नहीं पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंट बनाएं, फेलियर पर भी इनकरेज करें, अगर फेलियर है कोई उसको भी इनकरेज करें कि यू कैन डू मोर बेटर इन नेक्स्ट टाइम, आप नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप में कैलिबर है अच्छा करने का। एस्टीम नीड्स रिस्पेक्ट प्लस रिकग्नाइजेशन। मैस्लो पिरामिड का ये कौन सा है, फोर्थ लेवल है। एस्टीम
नीड्स कौन सा लेवल है? फोर्थ लेवल है। कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट से जुड़ी होती है। इसका वन लाइनर एक रिवीजन है। सम्मान मिलने से बच्चा और अच्छा सीखता है। सेल्फ एक्विजाइनेशन, स्व प्राप्ति। अब्राहम मैस्लो के अनुसार इसमें क्या है? सेल्फ एक्विजाइनेशन का ये कौन सा लेवल है? ये हाईएस्ट, सबसे ऊपर वाला लेवल है। ये जो फोर्थ लेवल की जितनी भी ज़रूरतें सारी पूरी होने के बाद, फोर्थ लेवल की जो नीड है वो पूरी होने के बाद हमें जो हाईएस्ट नीड है हमारी फिफ्थ लेवल की, वो क्या है? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कौन सी है? ये फिफ्थ लेवल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल को पहचानना और उसे प्राप्त करना। अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल को पहचानना और उसे प्राप्त करना। इसकी भी कुछ, यानी व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वो बन सकता है। मतलब अपने पूरी, हम आप जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या है हमारी? हम फुल पोटेंशियल के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ वो काम कर रहे हैं। वो क्या है? हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और उससे हमें जो पहचान मिलती है, जो व्यक्ति जो एक्चुअल में चाहता है कि वो क्या मैं करूं, या गवर्नमेंट जो मैं पाना चाहता हूँ उनको मिल जाती है, तो वो बन जाता है। वो क्या है? उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की विशेषताएं हैं। हाईएस्ट लेवल नीड्स, हाई लेवल की नीड होती है। सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डिपेंडेंट होता है। वो सेल्फ ग्रोथ होती है और सेल्फ डिपेंडेंट होता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता है। इंडिपेंडेंस थिंकिंग होती है। वो उनकी थिंकिंग इंडिपेंडेंस होती है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं। किसी काम को करने के लिए वो सोचता है कि नहीं, इस काम के लिए मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। एकदम से अगर इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसकी थिंकिंग भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हो जाती है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन क्या है? इसमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, रियलिटी को सही समझते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल क्या? एक स्टूडेंट को अपने टैलेंट, म्यूजिक, आर्ट या स्टडी को पूरा तरह डेवलप कर पाता है। वो साइंटिस्ट नहीं खोज करता है, आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच नहीं पाता। हर एक व्यक्ति, मतलब पहुंच पाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति, ये नहीं कि हर इंसान उस लेवल तक पहुंच पाता। हर इंसान नहीं पहुंच पाता, कुछ % लोग ही उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। यह तभी पॉसिबल है जब, ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब पॉसिबल होगा? जब आपकी लोअर जो 4 नीड है वो पूरी होंगी, तभी आप इस 5th नीड पे पहुंच पाओगे। यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह मतलब लाइफ लॉन्ग है, पूरी उम्र ये चलती रहती है। इसका भी लर्निंग के प्रभाव पड़ता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होने पर स्टूडेंट्स अपनी क्षमता का प्रयोग करता है, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनता है, क्रिएटिव बनता है, खुद को अलग अलग काम करता है, अलग अलग फील्ड में वो खुद को क्रिएट करता है, खुद की क्रिएटिविटी को दिखाता है, और वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। वो अंदर से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। उसको मोटिवेटेड होने के लिए किसी को किसी के मोटिवेशन की नीड नहीं होती। वो अंदर से खुद से ही मोटिवेट रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। टीचर स्टूडेंट को फ्रीडम देता है। ऐसे स्टूडेंट को टीचर भी फ्रीडम देते हैं कि उनको पता है कि नहीं, ये वो काम कर लेगा। स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्ज़ाम हॉल में कोई बच्चा ऐसा बच्चा है, मतलब जो फुल मोटिवेटेड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो टीचर को पता है कि वो अपना एग्ज़ाम फुल अटैम्प्ट कर लेगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वीक होते हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनको सपोर्ट की नीड होती है टीचर की। टीचर स्टूडेंट को क्या है? फ्रीडम देता है। स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट के अनुसार सीखता है। स्टूडेंट किसके इंटरेस्ट के अनुसार ही सीख पाता है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या करना चाहिए टीचर को? स्टूडेंट की इंडिविजुअल टैलेंट को पहचानना चाहिए। उनकी जो अंदर की जो टैलेंट है, जो इंडिविजुअल टैलेंट है, उसको पहचानना चाहिए। क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इनको इनक्रेज करना चाहिए। प्रेशर कम करना चाहिए बच्चों पे। स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग का मौका देना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या इक्वल हाईएस्ट नीड है ये हमारी। इसमें क्या? फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी होती है, प्लस सेल्फ ग्रोथ होती है। सभी नीड्स पूरी होने के बाद क्या है? ये जो ऊपर की जो चारों नीड पूरी हो जाती हैं, जब 4 लेवल पूरे हो जाते हैं, जो 4 नीड हैं हमारी, पूरी होने के बाद क्या है? पूरी होने के बाद ये 5th लेवल आता है। सभी नीड्स पूरी होने के बाद ही आती है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम इसको एक
कई बार एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैस्लो की थ्योरी कि हायरार्की नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दे देंगे और ये बोझे ये कौन सा लेवल है, कौन सा लेवल है थ्योरी का, तो ये कौन सा, ये 5 लेवल है। ये पूछ लेंगे इस लेवल में क्या है, तो इसको अगर एक सीरीज़ में लगाना भी आता है, मतलब इसको ऊपर नीचे करके दे देंगे, उसको सीरीज़ में लगाना भी होता है, तो भी हमें लगानी आनी चाहिए सबसे ऊपर। और कुछ इसकी इजी ट्रिक हैं, क्रिएटिविटी है, रियलाइजेशन, एक्सीलेंस, अचीवमेंट्स, टैलेंट, एक्सप्रेशन है। जो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाता है वही सेल्फ एक्चुअलाइड होता है। इसका मैस्लो पिरामिड का एक रिकैप है। सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी है, फिर लव बिलोंगिंग है, फिर एस्टीम है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये पूरी होंगी ऊपर वाली, ये पहले तो सबसे पहले तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरी होनी चाहिए। ये पूरी होगी उसके बाद ये, अगर ये पूरी हो गई तो ये, इंसान को प्यार चाहिए या खाना चाहिए, सबसे पहले तो क्या करेगा, मुझे तो खाना चाहिए, प्यार से थोड़ी ना पेट भरेगा। सबसे पहले उसको क्या, ये फिजिकल नीड, उसकी भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, प्यास लगी है तो उसको पानी चाहिए। फिर क्या है, उसको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी के लिए क्या चाहिए, उसको घर चाहिए, सेटल चाहिए, कहीं भी वो घूम सके, उसको सेफ्टी चाहिए अपनी। सेफ्टी के बाद वो सोचता है थोड़ा बहुत प्यार भी चाहिए मुझे, फिर वो प्यार चाहिए। फिर उसके बाद एस्टीम, प्यार के बाद वो सोचता है थोड़ा बहुत सम्मान भी चाहिए, उसके बाद उसको सम्मान। और ये सारी चीज़ें मिलने के बाद फिर उसका क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। ये मैंने आपको यहाँ से समझाने की कोशिश की है। और इसको कई बार ऊपर नीचे करके देते हैं इनको, या मिलान में दे देते हैं। इसमें से 3 एक दे देंगे और एक अलग दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इसमें से गलत कौन सा है, तो वो भी बताना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, मोस्टली तो ऐसे ही आते हैं। 3 ऑप्शन में से एक सही पहचानेंगे या 4 गलत दे देंगे, एक ठीक पहचानना उसमें से, ये ऐसे भी ऑप्शन आते हैं। तो ये जो मैस्लो की मैस्लो की जो नीड हायरार्की है, माइंड चार्ट है, उसका ये थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले 4th लेवल, 5th लेवल क्या है हमारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे सबसे ऊपर 5th लेवल पे क्या हमारा सेल्फ, मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ। इसमें क्या, फुल पोटेंशियल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और सेल्फ ग्रोथ चाहिए, सबसे ऊपर है। लेकिन हमने चलना क्या है, पहले से तो नीचे से चलते हैं। पहले नीचे वाली पूरी होगी, फिर ये 2 नंबर की पूरी होगी, फिर 3 लेवल कंप्लीट कर पाएंगे, फिर 4 लेवल कंप्लीट पाएंगे, जब हम इस 5 लेवल पे हम पहुंच पाते हैं। जैसे गेम होता है, हम गेम खेलते हैं, पहले एक लेवल को पार करोगे तभी आप दूसरे लेवल में जाओगे, तो वही है ये। और ये ऐसे कैसा आता है, इसमें देखो, इसमें क्या, सबसे नीचे से देखते हैं हम, फिजिकल नीड्स। फर्स्ट में क्या है, फिजिकल नीड्स है। फिजिकल नीड्स है फूड, वाटर, स्लीप। ये क्या है, ये बेसिक नीड है हमारी, इनकी ये चीज़ें हमें चाहिए, इनके बिना तो सर्वाइव करना सोसाइटी में संभव है ही नहीं। ये चीज़ें चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। ये बोलते हैं ना, खाने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये वही वाली चीज़ें हैं। फिजिकल नीड्स फर्स्ट लेवल क्या है, फिजिकल नीड्स। अगर फिजिकल नीड मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं सोचूंगी मुझे सेफ्टी भी चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आती है ये सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी, सेकंड नंबर पे आ गई। सेफ्टी नीड सेकंड नंबर पे आ गई। थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग। थर्ड क्या है, फ्रेंडशिप, लव, एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टनेस, कि लोग मुझे स्वीकार करें, फ्रेंडशिप, लव, ये क्या है, थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल के बाद क्या है, एस्टीम नीड, ये 4th लेवल है। इसमें क्या है, रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस होता है, रिकग्नाइजेशन होता है, ये वो चाहिए, खुद को पहचान, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और रिकग्नाइजेशन, मतलब पहचान बनाना अपनी, ये क्या है, एस्टीम नीड्स है। और सबसे ऊपर और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ तक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, कम लोग आते हैं यहाँ तक, जो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 5th लेवल है ये, फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी, सेल्फ ग्रोथ। ये मैंने आपको मैस्लो की थ्योरी कराई है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और आप मुझे ये भी बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है सीटेट आराध्या अकेडमी।
प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।